बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी मायूस कुन रही। उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि पीसीबी वाइट बॉल क्रिकेट में कैप्टन को चेंज कर देगा और बाबर आजम की जगह किसी और को लेकर आएगा और रेड बॉल में बाबर बदस्तूर क़यादत करते रहेंगे। लेकिन फिर जब ये वक्त आया तो बाबर ने तीनों तरफ की क़यादत छोड़ दी और फिर कुराफाल निकला शान मसूद के नाम के टेस्ट में वो क़यादत करेंगे। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, जहां पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान को खेलनी है। और मैं आपको बताता चलूं 59 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते हुए। 59 साल में कई बार टीम वहां गई लेकिन कभी कोई सीरीज नहीं जीती और टेस्ट भी गालिबन 4 ही जीते हैं। यानी एक बहुत ही चैलेंजिंग ये टूर है और पहला टेस्ट ही पर्थ में होगा, जहां की पिच को कहा जाता है कि बड़े से बड़े बैट्समैन वहां पर खेलते हुए घबराते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं शान मसूद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। उनसे बात करेंगे कि वो इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और कितनी उम्मीदें रखें पाकिस्तान टीम से। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। शान, आपको बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत संभालने पर। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम देखें सलीम भाई, पाकिस्तान के लिए खेलना ही बहुत एजाज की बात है। लेकिन पाकिस्तान की कैप्टनसी उसके ऊपर मिलना, आई थिंक, इसके लिए इस वक्त लफ्ज नहीं है, अल्फाज नहीं है। लेकिन एक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके साथ देखें, खुशी तो होती है लेकिन एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि इसमें टीम की परफॉर्मेंस, मुल्क का इमेज, प्लेयर्स की पर्सनल प्रोग्रेस उनके करियर्स में, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं। तो बहुत एक एक्साइटिंग चैलेंज और अपॉर्चुनिटी है, और कोशिश करेंगे कि जो भी अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ हैं, जहाँ भी एक्सपीरियंस रहा है कैप्टनसी का, उसको यूज़ करके पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अच्छा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह। आपको कब पता चला शान कि आपको क़यादत की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और किसकी कॉल आई? um, बिल्कुल एकदम से हुआ। मैं वनडे कप खेल रहा था और मैं इस्लामाबाद में था उस वक्त, और आई थिंक मुझे पीसीबी से कॉल आई थी लाहौर आने की, उसी सुबह, कि आप दोपहर तक लाहौर पहुंच जाएं, और क्या कहते हैं, चेयरमैन साहब ज़का अशरफ आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे था। एक दिन के लिए गए, एक दिन के लिए फिर वापस आ गए सेमीफाइनल खेलने के लिए नेशनल वनडे कप का। तो ये एक बहुत ही सडन स्टोरी थी। ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही कि एक बहुत ही मुश्किल टूर है जहां बड़े बड़े कप्तान नहीं जीत सके, वहां मुझे भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? तो कोई परेशानी तो नहीं हो रही है सोच में? ऐसा तो नहीं आ रहा कि यार कहाँ फंस गए? सलीम भाई देखें, फॉर्चुनेटली मैंने एज ए क्रिकेटर, जब मैं टेस्ट टीम में वापस भी आया था 2019 में, तो ऐसे टूर्स किए थे जो जो काफ़ी चैलेंजिंग माने जाते हैं। उन 2 सालों में साउथ अफ्रीका भी अवे गया, इंग्लैंड अवे, ऑस्ट्रेलिया अवे, न्यूजीलैंड अवे। तो वो चीज़ें थी कि एज ए प्लेयर उस वक्त भी सोच में आ सकती थी कि मेरा कमबैक एक ऐसे वक्त में हो रहा है जहाँ जहाँ टूर टफ है। वहाँ आई थिंक न्यूजीलैंड के अलावा बाकी 3 कंट्रीज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई थी। तो इसी तरह इसमें भी यही सोच है, बल्कि एक्सपीरियंस है कि ऑस्ट्रेलिया पहले गए हुए हैं। उधर की कंडीशंस का आइडिया है, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी गया था। एक अच्छा कैंपेन रहा था पर्सनली भी, पाकिस्तान के लिए भी। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप एक्सपीरियंस ड्रॉ कर सकते हैं, इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर साथ में रिसेंटली जब यॉर्कशायर गया था, उनकी जब कैप्टनसी मैंने की थी, तो वो भी एक तरीके से एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी, कि जो एक डार्बिशायर का कंफर्ट जोन था एज अ प्लेयर, उसको छोड़ के एक ऐसी जगह जाना जहां उस वक्त काउंटी काफ़ी मुश्किलात में थी। तो ये वो चीज़ें देखें, चैलेंजेस आप हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो चैलेंजिंग चीज़ होती है, जो चैलेंजिंग टूर्स होते हैं, उसका जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत बहुत ऊंचा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो होम सीरीज़ हो, पाकिस्तान की कैप्टनसी करना, इससे आई थिंक बड़ी चीज़ नहीं हो सकती किसी भी पाकिस्तान प्लेयर के करियर में। आपने बाबर आजम की जगह संभाली एज अ कैप्टन, तो बाबर से इस हवाले से कोई बात हुई आपकी? बिल्कुल। एक तो बाबर आजम ने 4 साल बहुत अच्छा सर्व किया पाकिस्तान को। और देखें, यहाँ उनकी लीडरशिप ख़त्म नहीं होती। उनकी लीडरशिप जब तक वो खेल रहे हैं, उनकी लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग रूम, एज अ बैट्समैन, वो जारी रहेगी।
बात उनसे ज़रूर हुई थी, और यही बात हुई थी कि टीम को आगे लेके चलना है, कैसे आगे लेके चलना है, बाबर का अपना रोल। और आई थिंक ये चीज़ें आप देखेंगे फ्यूचर में कि वो एज ए लीडर ही इस टीम में रहेंगे, और कोशिश ये होगी कि हम उनकी तरह काफ़ी एक ऐसा कल्चर प्रोड्यूस करें जिसमें जिसमें बहुत सारे लीडर्स हों और सिर्फ एक कप्तान ना हो जिसको हर चीज़ करनी पड़े। दौरे ऑस्ट्रेलिया के जो स्क्वाड मुंतखब हुआ है वो कैसा लग रहा है आपको? देखें, लकीली कि हमें 18 की गुंजाइश मिली है स्क्वाड सेलेक्ट करने में। जब 18 प्लेयर्स होते हैं तो आप काफ़ी बेसिस कवर कर सकते हैं, तो इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंस जो दी है वो बैटिंग को और और फास्ट बॉलिंग को दी है। हम स्पिनर्स हम दो लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका जो रोल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो कोशिश यही है कि 18 में जो भी हम मैक्सिमाइज कर सकें। 3 टेस्ट हैं, 3 टेस्ट एक एक डिसेंट सीरीज होती है जिसमें कभी कभार खुदा न खास्ता कोई फिटनेस इशू हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई, तो वो आपको गुंजाइश मिलती है कि 18 के स्क्वाड से आप चेंजेस आराम से कर सकते हैं। तो काफ़ी मुतमईन है स्क्वाड से, और उम्मीद ये करते हैं कि एक बहुत अच्छा टूर होगा। हारिस रऊफ ने दौरे से इनकार कर दिया, नसीम शाह इंजरी की वजह से दस्तयाब नहीं है, तो क्या इससे हमारा पेस अटैक कमज़ोर तो नहीं हो गया? और ऐसा तो नहीं होगा कि शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, तवक्कुआत उनसे बढ़ जाएंगी? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि शाहीन पे दबाव आएगा। उसके साथ जो 6 फास्ट बॉलर्स जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना जो उनका फोर्टे है, जो उनकी अपनी अपना कैलिबर है, जो उनकी अपनी क्लास है, उसमें वो रह के शाहीन शाहीन के साथ मिलके अच्छी बॉलिंग करेंगे, विकेट्स लेंगे। लेकिन जो आपने बात की हारिस की, जी ख्वाहिश ज़रूर थी। हमने ख्वाहिश का इजहार भी किया था, क्योंकि हारिस रऊफ के पास वो उसका जो पेस का डिफरेंस है वो ऐसा है जो जो दुनिया की क्रिकेट में माना जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं थे। उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करते हैं। आगे बढ़ना होगा, जो हमारे पास टीम है, जो स्क्वाड है, उस पर फोकस करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि जो हम पेस की बात कर रहे हैं वो हमें वसीम जूनियर से भी मिल सकती है, आमिर जमाल से भी मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट में इनका ऐसा रिदम बनेगा, मोमेंटम बनेगा इन बॉलर्स का, जो हमें पेस का भी एलिमेंट दे सकें। जो गुज़िश्ता टूर था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हमारे स्पिनर्स बदतरीन नाकामी का शिकार हुए थे, तो इस बार कितनी उम्मीदें हैं स्पिनर से आपको? नहीं, कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशंस हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिली हैं पाकिस्तान के बनिस्बत। और ये भी कह सकते हैं सलीम भाई कि पर्सनली मेरे ओपिनियन में वो जो विकेटें हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में प्रोड्यूस की थी वो इतनी साजगार नहीं थी स्पिनर्स के लिए। काफ़ी हद तक फ्लैट थी। अम, उसमें जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीता भी, वो काफ़ी ग्राइंड करके वो टेस्ट मैच जीता है, जिसमें आप डिसिप्लिन बॉलिंग कह सकते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलिंग कोई आई डोंट थिंक ऐसी हो सकी उस सीरीज में जिस टाइप की पिचेस थी। बट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में रोल काफ़ी डिफरेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया में आप रिलाई करते हैं कि जो मेजर आपके जो विकेट्स हैं वो आपके फास्ट बॉलर्स लेते हैं, और फिर स्पिनर्स आके पार्टनरशिप में कभी कभार एक एंड रोकते हैं, कभी कभार फास्ट बॉलर्स ऐसी बॉलिंग कर रहे होते हैं कि फिर वहां स्पिनर्स को मारने की ज़रूरत होती है, और उसमें कुछ टीम्स अपनी विकेटें खो बैठती हैं। तो स्पिनर्स का रोल डिफरेंट होगा, इसलिए हमने जो स्पिन का जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको 2 मेन स्पिनर्स के साथ रखा है। और हम बिलीव करते हैं ये वो लोग हैं जो जो वेरियस उसमें बॉलिंग कर सकते हैं। और क्या पता, जब आप सिडनी जैसी जगह जाएं और वहाँ जब डे 4 डे 5 में टेस्ट मैच जाता है तो उधर स्पिनर का रोल बढ़ भी जाता है। सरफराज अहमद ने कायद आजम ट्रॉफी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, टेस्ट में भी जब वो खेले थे पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले, रिजवान भी अच्छा खेलते चले आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का जो आखिरी टूर था उसमें उन्होंने एक 95 रन्स की भी इनिंग्स खेली थी। तो सरफराज या रिजवान, कौन होगा आपका इंतखाब टेस्ट में? नहीं, देखें, आप कभी भी डिसीजन एक तो इतना जल्दी ले ही नहीं सकते। कोई कभी खुदा न खास्ता कोई फिटनेस का इशू आ जाता है। अभी अभी काफ़ी टाइम है, अभी कैंप है, कैंप के बाद ऑब्वियसली वहाँ जाके आपका प्रैक्टिस मैच है, उसके साथ आपकी प्रैक्टिसेस हैं। ये ऑब्वियसली आप ज़रूर कहेंगे कि सैफी भाई जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में थे उन्होंने कम बैक किया, मैन ऑफ द सीरीज़ बने। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि उनकी बारी आई श्रीलंका में, जिसकी वजह से मतलब जिसमें उनको फिर कंकशन भी हो गया। तो वो स्पॉट जो था वो अच्छा खेल रहे थे। और एक एक कहते हैं ना कि जब प्लेयर आके मैन ऑफ द सीरीज बनता है तो वो अपना अपना मार्कर उधर लगा देता है। लेकिन देखें, कभी भी आप
डिसीजन जो होता है वो आप जाके कंडीशंस देखते हैं, क्या पता आपको एज अ बैट्समैन रिजवान को खिलाना पड़े, कंडीशंस ऐसी हों, स्पेशली पर्थ का जो हमने सुना है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, बट अच्छी चीज़ ये है, लग्जरी ये है कि आपके पास दो वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर्स हैं, जिनके एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों अपने अपने उसमें दोनों मैच विनर्स हैं। और ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि जब एक ऐसी स्पॉट दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के दरमियान हो। पहला टेस्ट ही पर्थ में हो रहा है, जहाँ की पिच हमेशा से फास्ट और बाउंसी रही है और बड़े बड़े बैट्समैन वहाँ खेलते हुए घबराते हैं। तो आप लोगों के जहन में भी कहीं खौफ तो नहीं है कि पहला मैच ही पर्थ में है? देखें, खौफ तो नहीं है, एक्साइटमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी है जी। जब आप वर्ल्ड क्लास टीम के खिलाफ खेलते हैं, उसका उसका चैलेंज होता है वो, एक 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 मुश्किल टास्क होता है, एक आसान टास्क बिल्कुल नहीं होता। और हमारे फायदे में ये चीज़ है कि इसी ग्राउंड पे जब हम 2019 में आए थे तो हमने एक फर्स्ट क्लास मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उनकी काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी। तीन उनके ऑस्ट्रेलिया के करंट, मतलब जो आप कह सकते हैं सेटअप में जो ऑस्ट्रेलिया खेल चुके हैं, जाय रिचर्डसन था, माइकल नेसर था, शॉन एबट था, चौथा रायली मेरेडिथ था। बैटिंग भी उनकी काफ़ी स्ट्रांग थी। क्या कहते हैं, उस्मान ख्वाजा खेला था, ट्रेविस हेड खेला, एलेक्स कैरी खेला, मार्कस हैरिस खेला। तो बहुत जो बर्न्स जो थे उनके वो खेले, तो काफ़ी काफ़ी एक अच्छी उनकी साइड खेली थी। और हमने उनको मैच, हमने आई थिंक पहली इनिंग्स में हमने 400 कुछ किया, फिर उनको 100 पे आउट किया। मैच एंड में हो तो ड्रॉ गया था, क्योंकि 3 दिन का था। बट हमारी तरफ से बैटिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बॉलिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। फिर लास्ट ईयर जब हम वर्ल्ड कप गए तो अगेन उस ग्राउंड का हमने फील लिया, एक्सपीरियंस लिया उधर एज एज अ बैटिंग यूनिट। कुछ बॉलर्स भी उधर मौजूद थे। तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि इस चीज़ ने हमें हमें थोड़ा सा एडवांटेज दिया है बनस्बत बाकी टूरिंग साइट से, कि हमें इन कंडीशंस का आइडिया है, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है इन कंडीशंस में उनको यूज़ करें और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट अप्लाई करें। 2019 का जो आखिरी पाकिस्तान का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, दोनों टेस्ट में इनिंग से शिकस्त हुई थी। 59 साल हो गए हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती। तो इन बातों से क्या टीम को कोई तहरीक मिलेगी कि इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म करना है, या दबाव महसूस होगा? देखें, सलीम भाई, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जब हम 2019 में आए थे तो उसमें कुछ इंकरेजिंग साइंस थे। और जब जब आपको गलतियां नजर आती हैं, जब आपको जो जो इम्प्रूवमेंट, जिन चीज़ों में ज़रूरत होती है, वो चीज़ें आपको दिखती हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा, मतलब एक एक सबक होता है कि आपको जब जब अपनी गलतियां पता होती हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है अपनी गलतियां सही करना। आई थिंक उस टूर में ये था कि एक तो हमने हम 20 विकेट्स लेने के करीब बिल्कुल नहीं थे। उनकी बैटिंग ने डोमिनेट किया था। तो अब हमारी वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन से हमारे टैक्टिक्स हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं 20 विकेट ऑस्ट्रेलिया में लेने को। और क्योंकि टेस्ट मैच अगर जीतना है तो 20 विकेटें तो लाजमी है। सेकेंडली, आई थिंक एज अ बैटिंग यूनिट, एक पहली इनिंग्स थी ब्रिस्बेन की जिसमें शायद हमने 240 किए थे। उसके अलावा जो बाकी 3 इनिंग्स में थी उसमें हमने 300 प्लस रन किए थे। अगेन 300 प्लस, आई डोंट, मैं ये नहीं समझूंगा कि बड़ा स्कोर था, बट एक एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि जब हम 300 कर सकते हैं तो क्या वो चीज़ें हैं जो हम बेहतर करके इसको 400 450 करें, और वो भी पहली इनिंग्स में, ताकि फिर हम ऑस्ट्रेलिया टीम पे प्रेशर डालें। क्योंकि देखें, टेस्ट मैचेस में अगर फॉर इंस्टेंस आप पहले बैटिंग करते हैं और जो भी टीम 400 450 रन करती है तो उसके पास एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। लेकिन जब आप 300 करते हैं तो ऑब्वियसली वो मैच फिर दूसरी टीम अच्छी बैटिंग करके अपनी तरफ कर सकता है। तो हम क्लोज ज़रूर आए हैं। हमने थोड़े एविडेंसेस ज़रूर दी हैं उसमें। कुछ बाबर ने 100 किया था, कुछ 50 हुए थे। और उससे पहले वाले टूर पे आ जाएं 2016 में, जिसमें बॉलिंग लाइनअप अगेन काफ़ी सिमिलर था, बस पैट कमिंस नहीं थे, वरना स्टार्क, हेजलवुड और नेथन लायन तीनों थे। उसमें भी पाकिस्तान ऑलमोस्ट गैबा का टेस्ट जीता जब 480 90 चेस करना था फोर्थ इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में जो सेकंड टेस्ट मैच था बॉक्सिंग डे का, उसमें अजहर अली ने 200 किया, उसमें भी हमने 450 प्लस रन किए।
तीसरे टेस्ट में यूनुस भाई ने 175 के और हमने 350 400 रन किए। तो वो एविडेंसेस हैं, बट वही चीज़ है कि वो जब मिलावट होगा 400 450 रन का और 20 आउट का, अम, तब हमें चांस मिलेगा इधर टेस्ट मैच जीतने का। तो कोशिश ये होगी कि जो हमने गलतियां की हैं ओवर द इयर्स उनको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। गुज़िश्ता टूर में ऑस्ट्रेलिया के आपने ओपनिंग की थी, एक 50 भी बनाई थी गालिबा आपने। इस बार कौन से नंबर पे खुद बैटिंग करने का सोचा है आपने? देखें अगेन, कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी जब जब कैंप होगा, जब जब वहाँ जाके हम कंडीशंस को असेस करेंगे। लेकिन अ, एक साल से और जब से मेरा टीम में फिर कम बैक हुआ है लास्ट ईयर, तो जब अजहर भाई रिटायर हुए थे, अजहर अली, तो उनकी जगह मैं आया था नंबर 3 पे। फिर मैंने जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, चाहे वो कायदे आजम ट्रॉफी हो, चाहे वो काउंटी चैम्पियनशिप हो, उसमें मैं नंबर 3 खेला, क्योंकि एक वो नज़र आ रहा था कि इमाम और अब्दुल्ला साल से इस टीम के लिए खेले, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हम वहाँ देखेंगे जाके। और लास्ट टूर की जहाँ तक आपने बात की, जीत अच्छे स्टार्ट्स हुए थे लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं किया। आई थिंक अब मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे स्टार्ट जब मिले तो इनको बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट करना है और टीम के लिए इनको एक एक मैच विनिंग स्कोर में कंट्रीब्यूट करना है। दुनिया में कहीं भी मैच हो, पाकिस्तानी आते हैं और अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी दूर दराज से पाकिस्तानी पहुंचते हैं मैच देखने के लिए, अब भी ऐसा होगा। तो ग्राउंड में सपोर्ट भी जब पाकिस्तान टीम के लिए मौजूद होगी तो इससे तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी आप लोगों को। लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब हम लास्ट ईयर इधर T20 वर्ल्ड कप भी खेले थे, तो मुझे अभी तक याद है कि स्पेशली इंडिया के अलावा जो भी मैचेस थे उसमें हमारा ही सिर्फ क्राउड था। सिडनी में जब 36,000 लोग थे, उसमें से अ, सारे का सारा क्राउड पाकिस्तानी थे। मेलबर्न में जब फाइनल हुआ तो आई थिंक 80,000 लोग आए हुए थे। 75,000 पाकिस्तानी होंगे उस स्टेडियम में। और हर जगह हमें फॉलो किया ऑस्ट्रेलिया में। और कोई आसान जगह, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत पाकिस्तानी हैं, उनका भी सपोर्ट बहुत हम मतलब हमारे लिए बहुत अहम है। बट और भी लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वो पाकिस्तान से जो बिलोंग करते हैं, वो आए, उन्होंने मैचेस देखे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है, प्लस जो लोग बाहर से आते हैं, मैचेस देखने आते हैं, उन सब का सपोर्ट हमें इन टेस्ट मैचेस में भी मिले, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इधर इनका होम समर है और इनका पीक होम समर है, जिसमें इनका भी काफी क्राउड आता है। तो अच्छा लगेगा कि हमारा भी क्राउड आके इनके क्राउड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करे। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स मशहूर हैं स्लेजिंग के लिए, यानी फेंकरेबाजी, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कंसंट्रेशन लूज करे बैट्समैन और फिर उसमें विकेट गंवाए। तो क्या हमारी टीम इसके लिए भी तैयार होगी? नहीं, हम लोग इन चीज़ों को स्पेसिफिकली नहीं देखते। देखें, हमें पता है कि जो भी अपने मुल्क के लिए खेलता है वो कोशिश करता है कि ऑन द फील्ड उसके लिए जंग के बराबर होती है। तो अ, ये टैक्टिक्स में आ सकती हैं। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी अगर स्लेजिंग करता है, स्लेजिंग का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आप बैट्समैन को या बॉलर को आप उनकी जो जॉब है, उनकी जो स्किल है, उनसे उनका फोकस, उनका अटेंशन थोड़ा सा हटाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ग्राउंड में जाके हर किसी ने कहीं ना कहीं अपने अपने करियर में चीज़ें देखी हुई हैं। और आई थिंक सबको ये रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना आता है। प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो स्लेजिंग के ऊपर खुद स्लेजिंग करते हैं। तो मैसेज यही होगा कि जो भी आपको उस बेस्ट फ्लो स्टेट में डालता है, परफॉर्मिंग जोन में डालता है, एज अ प्लेयर आप वो चीज़ करें। और कोशिश करें कि अपनी जो स्किल्स हैं उनसे आप बात करें। और आपकी आपकी जो स्किल्स हैं वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पे शाइन करें। अब आला तालीम याफ्ता हैं और इंग्लिश में आपको बड़ी महारत हासिल है, और क्या समझते हैं कोई कैप्टन अगर ऐसा हो जो बहुत इंग्लिश रवानी से बोलता हो, तो उसका कोई फ़ायदा भी होता है, या वही कि ज़ाहिर है गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, स्किल्स जो हैं वो, आपकी क्या राय है? सलीम भाई, गेम का नाम ही क्रिकेट है। आई थिंक क्रिकेट पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में। नहीं, मेरे उसमें इसका आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ता है। आपकी क्रिकेटिंग स्किल मैटर करती है, आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज मैटर करती है। और
उस स्किल और नॉलेज को आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं ऑन द फील्ड, वो मैटर करती है। इसमें आपको अपनी फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्किल और दिमाग की ज़रूरत है इस खेल में। बाकी सारी चीज़ें हो ना हो, आई डोंट थिंक वो मैटर करती हैं। आपको कप्तान बनाया गया तो सोशल मीडिया में लोगों ने इस पे काफ़ी तनकीद भी की, ज़ाहिर है आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी ऐसी पोस्ट। तो इस चीज़ का आप पे क्या असर पड़ा है? क्या आपके ऊपर कोई दबाव आया है, या आप चाहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और लोगों की राय तब्दील कर दूं? सलीम भाई, बिल्कुल। आई थिंक मैंने क्रिकेट जहाँ जब भी खेली, और अल्लाह मियाँ जहाँ तक अभी भी जिधर तक लाए हैं, आई थिंक मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप एक्सेप्ट करते हैं किसी का ओपिनियन। जो उनका ओपिनियन है वो उनका ओपिनियन है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। और आपकी कोशिश ये होती है कि जो आपके पास जॉब है, जो आपके पास जॉब इन हैंड है, उसको आप किस तरीके से, सबसे बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने लिए, अपने टीम के लिए कामयाबियाँ ला सकते हैं। तो अगेन अगेन मेरा सारा फोकस क्रिकेट पर है। किस टाइप की हम क्रिकेट खेलते हैं, किस टाइप की मैं क्रिकेट एज अ बैट्समैन खेलता हूँ, क्या किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या हमारा प्रोसेस है, क्या हमारी प्रोग्रेस है। देखें, जब ये चीज़ें अच्छी होंगी, आपकी रूटीन्स, आपकी प्रैक्टिसेस, आपका ग्राउंड में एटीट्यूड, आपका एफर्ट, ये चीज़ें अच्छी होंगी, तो रिजल्ट्स भी आपके फेवर में आएंगे और ओपिनियंस भी चेंज होते रहेंगे। ओपिनियंस चेंज हुए होते रहें, बस जिसका जो ओपिनियन है आप उसको रिस्पेक्ट करें और अपना सर नीचे रख के अपना जो है आपका काम है, आप उसको बेस्ट ऑफ एबिलिटी से करें। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान आपके टाइम का। ये थे शान मसूद, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और चाहते हैं नई तारीख रकम करना, पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया में फतह दिला के। बड़ी उम्मीदें हैं इनको खिलाड़ियों से, स्क्वाड को मुतवाज़न समझते हैं। कहते हैं कप्तानी का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बाबर आजम से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी उन्होंने कहा, उनका ये भी कहना था कि पेस अटैक पाकिस्तान का कमज़ोर नहीं है, जो दूसरे खिलाड़ी आए हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। साथ में उन्होंने रिजवान और सरफराज के हवाले से कहा कि ज़्यादा इम्कान तो यही है कि सरफराज खेलेंगे, लेकिन हतमी फैसला वहाँ पर जाकर होगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।